हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आज का दिन दिखाया और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित हैं, सकुशल हैं और खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें वो शांति और आराम मिलता है। तो क्यों ना आज हम वचन में जब कुछ मनन करते हैं तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रार्थना में तैयार करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम प्रभु पूरे दिल से आदर महिमा सम्मान देते हैं परमेश्वर। तू अति महान है, स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर बार हर समय खुदा तो हमें चलाता है, अनुग्रहित करता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो महान है परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से प्रभु अपने अनुग्रह में हमेशा हमेशा चलाए रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारी बातों में खुदा तेरा नाम उचाओ, सारे डिस्टर्बेंस को तू दूर करना परमेश्वर पिता। जितने भी शैतानी शक्तियों के द्वारा परमेश्वर रुकावटें पैदा होती है, उन सारी बातों को दूर करना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता सबके द्वारा तेरा नाम उचाओ परमेश्वर। कुछ ही आदर में सम्मान। धन्यवाद, उन्हें प्रार्थना सुनाने के लिए ईश्वर के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन। कुछ आवाज की वजह से आपको तकलीफ होगी, लेकिन ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन आज का वचन भी वही है। भजन संहिता 13 अध्याय में, जिसका शुरुआत है कि संकट में सहायता के लिए प्रार्थना। हम सब जानते हैं कि संकट का समय जो है हर एक के जीवन में आता है। आप सभी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे और कोई नहीं कह सकता कि कभी संकट का समय नहीं आया, क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं हम रोते हुए संसार में पैदा होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है। लेकिन उस समय हम सहायता के लिए किससे प्रार्थना करते हैं, किससे दुआ करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। भजन संहिता जो हम जानते हैं, दाऊद ने अधिकतर सैम्स लिखा है। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 13 अध्याय, जिसमें दाऊद किस तरह से संकट के समय सहायता के लिए किस प्रकार की प्रार्थनाओं करता है। हम जानते हैं कि भजन संहिता 150 है और पूरे भजन संहिता में आप देखिएगा इतनी वैरायटी है। सोचिए, छोटा थोड़ा सा ही भजन संहिता है लेकिन इतना वैरायटी उसमें है कि आपको अद्भुत लगेगा। अरे, इस छोटे से भजन संहिता में इतना वैरायटी है, तो संसार में प्रभु जो बनाए हैं कितना वैरायटी बनाए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो वैरायटी पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद वैरायटी बनाते हैं। आप देखिएगा पूरे बाइबल में एक उपन्यास जैसा नहीं है, एक कहानी शुरू होता है फिर बस चलते रहते एक ही टोन में, एक ही रीति से नहीं, हमेशा उतार चढ़ाव है। तो ये बहुत बड़ी खास बात है, इंटरेस्टिंग बात है। नहीं तो बोर लगेगा, नींद आएगा। लेकिन आप देखिएगा बाइबल में वैरायटी बहुत है। बहुत सारे पुस्तक है जो इतिहास के हैं, बहुत सारे पुस्तक है जो काव्य है, बहुत सारे पुस्तक है जो बुद्धि के वचन है। तो आप वैरायटी आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ, क्या अच्छी बात है। पुराना नियम देखो, नया नियम देखो, सब में वैरायटी है, एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का राज्य। लेकिन आप देखिएगा परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से वैरायटी प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी खास बात है। हम देखते हैं भजन संहिता 13 अध्याय में, हे यहोवा, कब तक, क्या तू सदा मुझे भूला रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुंह छिपाए रखेगा? कितना अद्भुत लगता है ना ये शब्द सुनकर के। अरे, परमेश्वर से कह रहा है। तो आप देखिएगा वो क्या समय क्या है उसका, संकट का समय। संकट के समय में जब उस परमेश्वर का बंदा जब बोल रहा है, किससे बोल रहा है? उद्धारकर्ता परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कह रहा है। और हम देखते हैं इतना ज्यादा फ्रेंडली टॉक है। कोई बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड एकदम बड़ा लेटर लिखना हो, रेस्पेक्टेड ऐसा ऐसा नहीं, सीधा वो जाते हैं, हे यहोवा, कब तक, क्या तू मुझे भूला रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है।
शुरुआत वो प्रश्नवाचक चिन्ह से करते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। भजन संहिता है, सैम्स हम हमेशा बोलते हैं, अरे सैम्स मतलब क्या है, बहुत खुशी आनंद, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास सब है। लेकिन आप देखिएगा 12 अध्याय में विश्वासघाती के विरुद्ध सहायता, फिर हम 13 14 अध्याय में देखते हैं मनुष्यों की मूर्खता और दुष्टता। तो वैरायटी है, जीवन के उतार चढ़ाव दिखाते हैं यहाँ पर। और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन है, वो किसके पास जाता है, यहोवा के पास, परमेश्वर के पास। और शुरुआत तो करता है प्रश्न के साथ, लेकिन आगे क्या लिखा है, कब तक मैं अपने मन में संघर्ष करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में शोकित रहूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। सोचिएगा, वो ये दुआ कर रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है। उसकी दिल की जो अवस्था है वैसे का वैसा प्रभु के सामने वो डाल रहा है। ये नहीं कि अरे कैसा लगेगा, और वो तो परमेश्वर है, वो तो यहोवा है, तो कैसे ये सब बातें बोले। यहाँ पर हम देखते हैं यही खास बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु ने इतना प्यारा एक रिलेशनशिप दिया है कि वो है जरूर राजाओं का राजा, सृष्टि करता, लेकिन वो एक फ्रीडम दिया है अपने दास को, अपने संतानों को, कि तुम आकर अपने दिल की जो व्यथा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो भी है कह दो। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारे दिल की हर एक अवस्था को जानता हूं। तुम दुख में हो लेकिन कह दो। इसलिए हम कहते हैं, हम जब आराधना में आते हैं तो जरूरी नहीं है हमेशा हम जम करके आराधना करें, जरूरी नहीं है हमेशा हम बहुत जोर से हम आराधना करें, खुश होकर आराधना करें। हाँ होता है, हर इमोशंस का अपना वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी आराधना करते हैं तो ये कहते हैं कि अरे दुखी है तो दुखी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे दुख दुख में है वैसे दुख से शुरू कर सकते हैं। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप उसका जो प्रोग्रेस है कैसा होता है, वो दुख से और प्रश्न से शुरू करता है। उसके बाद देखिएगा तीसरे पद में है, मुझ पर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, कहीं मैं मौत की नींद ना सो जाऊं। यहाँ पर वो कहता है कि अरे मुझ पर ध्यान दे, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, कहीं मैं मौत की नींद ना सो जाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंखों को ज्योतिर्मय कौन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर जो है पूरी सृष्टि को ज्योति प्रकाश वो बन जा तो हो गया। तो वही परमेश्वर है जो ज्योतिर्मय करता है। और मौत की नींद यहाँ पर याद रखिएगा, ये शारीरिक मौत से बढ़कर है आत्मिक मौत, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर की उस महान बातों को भूल जाना। ऐसा कभी ना करें। आत्मिक मौत सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद चौथे पद में है, और मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया हूं, और जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे बैरी आनंदित हूं। ये उनके बारे में कह रहा है जो उसके विरुद्ध में बोलने वाले हैं। चारों तरफ शत्रु हैं, चारों तरफ उसके विरुद्ध में काम करने वाले हैं, लेकिन उस समय वो कह रहा है, हे प्रभु ऐसा ना होने दे, मुझ पर ध्यान दे, मुझ पर तरस खा, और कभी भी हमेशा भूला मत रहे, लेकिन मेरे ऊपर दृष्टि कर। और शत्रु को नौबत ना दे ये बोलने का कि अरे उस पर प्रबल हो जाए, अरे उसका पैर डगमगा रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने सृष्टि को जानता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कैसे हर पल चलाता है, वो प्रबल करता है, वो बिल्कुल स्टेबल करता है, डगमगाते हुए पैर को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए वो पहले भी अनुभव कर चुका है। ये नहीं है कि ये नई बात है उसके लिए, ये पहले भी अनुभव कर चुका है, इसके बड़े कियाओं के साथ परमेश्वर के पास आता है। और हम देखते हैं 5वें पद में, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार के कारण मगन होगा। वही मैंने कहा, शुरू किया उसने कैसे, प्रश्न के साथ। मुसीबत है, संकट है, परेशानी है, और प्रभु तो कब तक भूला रहेगा, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन देखिए वो अपना फिर दुख व्यक्त करता है, फिर वो बोलता है कि मेरे शत्रु जो है चारों तरफ वो क्या क्या बोल रहे हैं, उन सब पे तू मुझे जय दे, मुझे तू आगे लेके चल, बलवंत कर।
और उसके बाद देखिए उसका एक एक उसका एक वर्जन देखिएगा कि वो जैसे शुरू होता है वैसा अंत नहीं हो रहा है। शुरू हो रहा है स्टेप बाय स्टेप उसका भरोसा बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं हम परमेश्वर के करीब में जब जाते हैं, कई बार चारों तरफ की परिस्थितियां ऐसी होती है, जब प्रार्थना में जाते हैं तो हमें वो ही सब याद आता है। फिर जैसे जैसे हम प्रभु को और ज्यादा प्रार्थना में और आराधना में नजदीकी हम लेने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो क्लैरिटी होते जाता है। और उसके बाद प्रभु याद दिलाते हैं कि अरे मैंने तुझ पर कई बार करुणा किया है, मैंने तुझे उद्धार दिया है, तो उसको भी तो याद कर। तो उसके बाद देखिएगा उसके शब्द बदल गए, उसके जो थॉट है वो बदल गया और हिम्मत आ गया उसको। और वो कहता है मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, किसी बात पर नहीं, संकट के समय किसी और पर नहीं, लेकिन करुणा पर। और मेरा हृदय तेरे उद्धार के कारण मगन होगा। याद रखिएगा कि परमेश्वर किस तरह से हर बातों को लेके चलता है और अपने संतों को अगुवाई करता है। और सबसे प्यारा है 6वां पद में, मैं यहोवा के लिए भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी बड़ी भलाई की है, किसी और ने नहीं है। संकट के समय जब मैं प्रश्न में था, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था, जब मैं जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था अपने मन में, अपने विचारों में, अपने जीवन में, शत्रु मुझ में प्रबल हो रहे थे, उस समय मैंने क्या किया, मैंने प्रभु पे भरोसा किया। तो प्रभु ने एक एक बार एक एक क्षण मुझे हर बातों में बचाता गया। और देखिए विश्वास का वचन बोलता है, उसके बाद कहता है कि मैं यहोवा के लिए भजन गाऊं। ये वही व्यक्ति है जिसने प्रश्न से शुरू किया, लेकिन बाद में क्या कहता है, जैसे उसका हिम्मत बढ़ गया, भरोसा विश्वास बढ़ गया, तो कहता है मैं यहोवा के लिए भजन गाऊंगा क्योंकि यहोवा ने मेरी भलाई की है, बड़ी भलाई की है। तो ये है खास बात। इसलिए हम कहते हैं भजन संहिता ऐसे ही ना पढ़ जाए, कभी पढ़े तो इतना उसको मेडिटेट करें, आप उसको ध्यान दें तो इतना प्यारा लगेगा। ये केवल गीत नहीं है, ये केवल काव्य ऐसे ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत गहरी और गुड़ बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको मनन करके हम बलवंत हो सकते हैं। हम सबके जीवन में यह दौर आता है कि हम क्या करें, हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में, हम संकट में हैं, प्रभु हम क्या करें। तब परमेश्वर हमें हियाव देता अपनी उपस्थिति में, और उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत बढ़ता जाता है। और उसके बाद परमेश्वर इस लायक बना देता है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हम जब प्रभु के सानिध्य में आते हैं तो क्यों ना हम इसी हिम्मत के साथ, प्रभु तूने सहायता की संकट में, तो क्यों ना हम भजन जोर से गाएंगे, हम आराधना करेंगे, हम प्रभु का नाम ऊंचा उठाएंगे। तो क्यों ना अपने आप को समर्पित करें, हम इस वचन के आगे अपने आप को समर्पित करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तू अनुग्रहित कर, हमें इस तरह से आशीषित कर। हो सकता है हम ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, ऐसे कष्ट से गुजर रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन प्रभु की ओर ध्यान दें और सहायता के लिए मांगे। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं, हमने दाऊद के भजन से सीखा परमेश्वर कि चाहे हम प्रश्न से परिस्थितियों को हम जब जूझते हैं, बहुत सारे प्रश्नों से हम शुरू करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु तेरे नजदीक में आते हैं परमेश्वर पिता, तू अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उन सारे बातों को परमेश्वर तू क्लियर करता जाता है परमेश्वर, हालेलुया। और तू मदद करता है, संकट में सहायता देता है परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी स्तुति कर सके, आराधना कर सके, तेरा भजन गा सके। हालेलुया पिता, हम सभी को मदद कर, जितने वचन सुन रहे हैं बलवंत कर परमेश्वर पिता। यदि कोई दुखी है, परेशान है, निराश है, यदि छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, प्रभु अपना हाथ बढ़ा परमेश्वर पिता, और जैसे भजनकार ने कहा उसने मुझ पर करुणा दिखाई, उसने मेरा उद्धार किया, उस तरह से प्रभु हम सब मिलकर कहने पाए खुदा ने हमारी मदद की। धन्यवाद धन्यवाद पिता, ऐसा ही गवाही के साथ तो हमें बनाए रखना। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने इस वचन से आपसे बातें किया है। हम सब प्रभु में बलवंत हो, प्रभु का नाम ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड।